हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि हम 150 क्वेश्चन करा चुके हैं समानार्थी शब्द के और 50 क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं, तो ये हमारे टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कराए हैं। कल हम पर्यायवाची शब्द की वीडियो लेके आएंगे और पर्यायवाची शब्द में भी 200-300 के आसपास हम पर्यायवाची शब्द कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली हैं आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हम प्रकृति के सानिध्य का समानार्थी शब्द बताना है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन मांगेगा उसके समान अर्थ देना है। अगर आप ओनली सानिध्य वर्ड पढ़ के अगर इसका आंसर लगाने लग जाओगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए पूरा, उसके बाद उसका आंसर कीजिए। तो हम प्रकृति के सानिध्य से जितना दूर हो रहे हैं उतना ही हमारा जीवन कृत्रिम हो रहा है। प्रकृति के सानिध्य यानी कि प्रकृति के सामीप्य, समीपता, प्रकृति से जितना दूर हम जा रहे हैं उतना ही हमारा जीवन जो है वो आर्टिफिशियल होता जा रहा है, नेचुरलिटी ख़त्म होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 51। जीवन की कठिनाइयों से वह तनिक भी विचलित न हुआ। तो तनिक भी, किंचित, थोड़ा बहुत भी विचलित नहीं हुआ। उसने प्रत्येक कठिनाई का सामना डट कर किया। जैसे कि आप का एग्ज़ाम आने वाला है और ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ही नाजुक है और आपको मतलब इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि बस एग्ज़ाम आने वाला है, क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे करें। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तैयारी में लगे रहिए। हिंदी हम करा ही रहे हैं, दोपहर में जीएस का सेट लेके आता हूँ, वो ही क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, जो आ सकते हैं। तो तैयारी में हमारे साथ लगे रहिए। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा रहे हैं। ये हमारे हिंदी के कुछ चैप्टर भी कराए हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही टाइम बचा है, सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं बचा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। असमय बरसात के कारण सबका उत्साह फीका पड़ गया। तो सबका उत्साह कैसा हुआ? कमज़ोर पड़ गया सबका उत्साह। क्वेश्चन नंबर 53। कुत्ता अपने स्वामी के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होता है। तो स्वामी किसको बोलते हैं? स्वामी होते हैं हमारे नाथ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 54। इस पुस्तक में नेताओं के भाषणों का संकलन है। संकलन ऑप्शन नंबर बी। संग्रह, संजोग, संयोग और मेल, तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी। वह महिला अपने वाक चातुर्य के बल पर सबका मन जीत लेती है। अब देखिए, आप ओनली अगर वर्ड पढ़ते कि बल का समानार्थी क्या होगा तो फट से आप ताकत लगा देते, जोश लगा देते, कुछ बच्चे कुछ ताकत लगाते, लेकिन दोनों ही ऑप्शन गलत है। वाक चातुर्य के आधार पर, चतुरता की ताकत नहीं, आधार पर सबका मन जीत लेती है। क्वेश्चन नंबर 54। वह अपने मातहतों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है। तो मातहत शत्रु नहीं होता है, मातहत होता है अधीनस्थ, जो उससे छोटे या उसके नीचे वाले कर्मचारी हैं उनसे भी वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जैसा कि आपको भी करना चाहिए अपने छोटे बड़ों के साथ। क्वेश्चन नंबर 57। चंद्रमा की चांदनी मन को हर लेती है। तो चांदनी कौमुदी, ऑप्शन नंबर बी। कागज के पन्नों को उलटने पलटने से ही तुम्हारा जीवन सुधर नहीं जाएगा। इस बात को आप भी समझिए, किताबों के पन्ने पलटने से ही आपका जीवन नहीं सुधरेगा। मेहनत कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों में न लगिए। कुछ ही दिन बचे हैं आपके लिए, तो सिर्फ 40 दिन मान के चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, 40 दिन भूल जाइए कि हमें किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन को अटेंड करना है। अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई के लिए झोंक दीजिए। कितने दिन है? सिर्फ 40 दिन की ही तो बात है। अगर 40 दिन आप
मूवी नहीं देखोगे, फ़ोन नहीं चलाओगे, बाबू सोना से बात नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप लड़के हो, लड़कों के लिए बता देता हूँ, जब लड़की का कॉल आता है तो क्लास चल रही है तो क्लास को ही बंद कर देते हैं और कॉल उठाते हैं, हाँ बेबी क्या हो रहा है। और लड़कियां जब पढ़ाई करती हैं तो लड़के को बोल देती हैं बाबू अभी डैडी है मम्मी है बाद में बात करना, तो लड़का एकदम फट से कॉल काट देता है। और लड़की की कॉल काट दी ना, बस फिर तो मनाते रहो बहुत टाइम तक। इसलिए बाबू सोना से दूर हटके सिर्फ 40 दिन के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई के लिए खुद को झोंक दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। कागज, तो कागज का समानार्थी काग, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 59, मेहमान की सेवा करना भारतीय अपना धर्म मानते हैं। तो मेहमान होता है हमारा अभ्यागत, ऑप्शन नंबर सी। पेट भर खाने के बाद गाय जुगाली करने लगी। तो जुगाली क्या होता है? जुगाली होता है रोमंथन, ये आपको पता भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चों ने मंथन लगाया होगा तो ये गलत है, उसको जुगाली होता है रोमंथन। क्वेश्चन नंबर 61, वह अदना सा बाबू होकर भी बहुत ज़्यादा ठसक में रहता है। अदना सा होकर भी ठसक, ठसक क्या होता है? अभिमान, गर्व और अहंकार ने लेगा ऐंठ, अकड़ के चलता है, ऐंठ में रहता है। आप सभी को पता होगा ऐंठ क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 62, वह चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताना कमेंट में कि किस किस का आंसर सही था और कितनों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया। तो यहाँ पर चोर का ऑप्शन नंबर सी, दस्यु न होकर यहाँ पर होगा तस्कर, तस्कर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। क्वेश्चन नंबर 63, खग कुल 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 सा बोल रहा है। खग कुल 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 सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा है। तो किसले का समानार्थी शब्द बताना है। किसले क्या होता है? कोमल पत्ता, फूल, उपवन या फिर फल। तो किसले होता है हमारा कोमल पत्ता, ऑप्शन नंबर क्या है। जंगल में दूर कुलाचे मारते हिरन नजर आ रहे थे। हिरन, सुरभि, सुरभि तो गाय होती है। सारंग, सारंग होता है हमारा हिरन। कस्तूरी आपको कल बताया था, मृगमद और कुसंग ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सारंग। क्वेश्चन नंबर 65, गरुण, गरुण पक्षी ने सीता को ले जाने से रावण को रोकने के लिए जी जान से प्रयत्न किया। आपने देखा होगा जो जटायु था वो गरुण था, तो जटायु उनका नाम था गरुण का। तो गरुण का समानार्थी शब्द पक्षीराज। जिसने रामायण देखी होगी वहाँ पर वो बोलते हैं पक्षीराज, हनुमान जी जब वहाँ पर जाते हैं वहाँ नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, समुद्र पार करने के लिए, तो वहाँ पर गरुण जटायु का भाई होता है तो उनको बोलते हैं पक्षीराज, पक्षीराज। क्वेश्चन नंबर 66, दीपक के प्रत्येक कथन में यथार्थ की झलक थी। यथार्थ यानी वास्तविकता, यथार्थ की झलक थी वास्तविकता की। वह बहुधा हमारे घर आया जाया करता है। बहुधा, कदाचित, हमेशा, अक्सर या प्रतिदिन। जल्दी से इसका भी आंसर आप बताना कि कौन सा लगाया। हमेशा भी गलत है, प्रतिदिन भी और अक्सर भी। बहुधा, कदाचित। तो आप मुझे बताएंगे 67 किसका सही था। तो हमारा कदाचित भी गलत है, इसका ऑप्शन होगा सी। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे तो सर सारे ही सही हो गए, हमारा तो ये भी सही हो गया। अब बताइए आप मुझे कि किस किस का सही था। झूठ नहीं बोलना है, मैंने आपको बोला था ईमानदारी के साथ अपना स्कोर करना है, इसलिए 67 का गे, ऑप्शन नंबर सी अक्सर। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य समय शाश्वत सत्य है। तो शाश्वत ऑप्शन नंबर सी चिरंतन, और शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। अपने ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए जमींदार ने गरीबों का खून चूसा। तो ऐश्वर्य, विलासिता, वैभव, धनाढ़ता और शौर्य। आपको चारों ऑप्शंस लग रहे होंगे कि हाँ हमारा कोई सा भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी वैभव। क्वेश्चन नंबर 70, तुमने जो बीज बोए थे उनमें अंकुर फूट पड़ा है। अंकुर, कोम्पल, अम्बुज, किसले, अंक। तो ये किसले अभी आपको बताया था क्या होता है। अम्बुज, अम्बुज आपको पता है, और अंक गोद। तो ऑप्शन नंबर ए कोम्पल, अंकुर। अगर आपको सही आंसर नहीं भी आता है तो क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए।
उनको हटा दीजिए कि कौन सा नहीं हो सकता, तब आपका आंसर वैसे भी सही हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, ऑप्शंस को हटाइए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, तो लास्ट में 2 बचेंगे, तो उसमें आपको 50-50 कर सकते हो। और कभी कभी जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई सा भी नहीं बचा। अम्बुज आपको पता है कमल होता है, अंक गोल होता है, किसलिए अभी मैंने पीछे ही बताया था, अगर आपको नहीं भी पता था तो कोमपल ही तो बचा था हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए। वेदांती, वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं, तो मिथ्या क्या होता है हमारा, मिथ्या होता है झूठ यानी असत्य। 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72, घर पहुंचते ही उसने हमें केसर का दूध दिया, तो केसर देखी जाए कस्तूरी, कस्तूरी नहीं होता, परिमल मैंने अब पिछले वाले सेट में बताया था, कश्मीरज भी हटा दो, जाफरान। ऑप्शन नंबर डी। सन्यासी के चेहरे पर अद्भुत तेजस्विता थी, तो तेजस्विता मतलब स्त्रीलिंग शब्द दर्शा रहा है। आभा, आभा पुल्लिंग हो जाएगा। शोभा, शोभा नहीं होगा, सौंदर्य की बात नहीं हो रही। जो सन्यासी लोग होते हैं उनके चेहरे पर कांति, कांति होती है। क्वेश्चन नंबर 74, उसने अपने लिए शेर की खाल से बना कोट खरीदा, तो खाल चर्म, चमड़ी, त्वचा या सह, तो खाल चमड़ी, शेर की चमड़ी से बना कोट। क्वेश्चन नंबर 75, कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, तो कलह झगड़ालू, झगड़ा। कर्कश यानी कड़वी वाणी से किसी को उल्टा सीधा बोलोगे तो वो भी तुम्हें बोल रहे तो झगड़ा ही होगा, कलह ही मचेगी। द्वेष, विद्रोह, अशांति, विद्रोह देखो होगा ही नहीं बिल्कुल, कलह का विद्रोह से मतलब नहीं, आप द्वेष भी काट दीजिए। अब बचे झगड़ा और अशांति, तो कलह हमारा झगड़ा होता है, झगड़े से ही तो अशांति फैलती है। ऑप्शन नंबर ए। आप भी कर्कश वाणी को छोड़ दीजिए कि इसे प्रेम युक्त व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्वक, कि इसे उल्टा सीधा नहीं बोलना है। किसी को समझाने के भी अनेक ढंग होते हैं, जैसे मैं आपको तरह तरह की एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, वैसे ये क्वेश्चन है, किसी को समझाने के भी अनेक ढंग होते हैं, तो अनेक प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, गुजरात में भूकंप आया, भूकंप, भूचाल, भूकलन, भूपात या भूस्खलन, तो भूचाल। ऑप्शन नंबर ए। सभी द्वारपाल चौकस होकर खड़े रहे, चौकस, जंगम, सजग, कटिबद्ध या निस्तब्ध, तो वो थे सब सजग, चौकस सजग। 79 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, ये पंत्री लिखा है, प्रधानमंत्री ने मुझसे हाथ ही मिलाया, तो पानी, कर, हस्त या हथेली। हथेली तो काट दीजिए, पानी काट दीजिए, बचा हस्त और कर, तो हस्त तो हमारा तत्सम शब्द हो गया, तो हाथ का कर। क्वेश्चन नंबर 80, केले में कैल्शियम मात्रा में है, तो इसका बताना है कुंजरासन, मोचा, कदली या रंभाफल, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, देखते ही लगा दीजिए, केला, कदली। क्वेश्चन नंबर 81, हिम्मत के बिना जिंदगी बेकार है, तो हिम्मत के बिना जिंदगी बेकार है, जैविकी, जीवट, जीवक या जीविका, तो ऑप्शन नंबर बी, जीवट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ बेनिफिट ये है कि हमको बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो इतने बच्चों को अच्छी लग रही है, तो हम उससे ज़्यादा दमदार कंटेंट लाएं, उनके साथ और मेहनत करें। दोस्तों मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतने ही ज़ोर शोर से आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, बेनिफिट उसमें आपका ही है। अगर आपका एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद तो फिजिकल की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, बच्चा खुशी खुशी में भी इसका फिजिकल कर जाता है। तो ध्यान किस चीज़ पर देना है, सिर्फ पढ़ाई पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, मैं हर वीडियो में कहता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, वरना आप डिसलाइक कर सकते हो। डिसलाइक से मुझे फ़ायदा ये है, डिसलाइक से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोज़ में कुछ कमी रह रही है, इसलिए बच्चों को पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसकी डिसलाइक करोगे तब भी मैं उससे बेटर करूँगा आपके लिए, और लाइक करोगे तब भी मैं बेटर करूँगा उस आपके लिए, कि हाँ इतना अच्छा लग रहा है तो और भी अच्छा दूँ, और ख़राब है तो सुधार करूँगा। इसलिए कहता हूँ कि आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर कीजिए।
और अपना जो स्कोर होता है वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है, पेपर हार्ड है, मतलब प्रैक्टिस सेट हार्ड है या इजी है। तो प्लीज़ बताया कीजिए कि मेरा स्कोर इतना था। इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है कि अगर आपका स्कोर कम भी आता है, आज कम है कल ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ तो बताया कीजिए। अब जब मुझे ही पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल में चल रहे हो, तो फिर बताइए कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपको आज अपना स्कोर सभी को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो नियति क्या होती है हमारी? भाग्य, स्वभाव, कर्म या चरित्र। अब देखिए, कर्म, चरित्र और स्वभाव ये तो नियत होती है हमारी। स्वभाव और चरित्र ये नियत के लिए आता है, इनमें से कोई एक। तो ये हो जाएगा हमारा भाग्य है। नियति, भाग्य। नियति को कोसते हैं जब भी कुछ गलत हो जाता है। अब आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मेरे तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो भाग्य में ही नहीं थी, किस्मत में ही नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये सोचिए कि मेरी कमी रह कहाँ गई थी, उस कमी को पूरा कीजिए, अगली बार आ जाएगा। भाग्य को ही कोसते रहोगे तो ज़िंदगी भर भाग्य को ही कोसते रह जाओगे। कमियों को दूर करोगे तो इससे भी ऊंची पोस्ट ले जाओगे। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 83, पिछले सप्ताह गुरुजी छुट्टी पर थे। तो पिछला यानी गत, पहले पूर्व, पिछड़े कुछ नहीं, गत वर्ष कहते हैं ना जो बीत गया, गत, उसके लिए गत आता है। क्वेश्चन नंबर 84, मेरा मित्र सदा मेरा सहायक रहा है। तो सहायक, अनुगामी, सहयोगी, सहचर या सहपाठी। तो इसका हो जाएगा सहयोगी। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रह्मास्त्र के तीव्र प्रहार से बच पाना दुष्कर था। तीव्र प्रहार, प्रहार, आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 86, नाटक का आरंभ ही कुछ इस प्रकार हुआ था कि लोग रो पड़े। आरंभ, प्रारंभ, शुरुआत, आगत, आदि, आदोपांत। आदोपांत होता है शुरू से लेके अंत तक, यानी आदि, आदि शुरू होता है और अंत लास्ट, तो आदोपांत। क्वेश्चन नंबर 87, यह असंदिग्ध सत्य है कि देश अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। कि असंदिग्ध, इसमें कोई भी विवाद नहीं है कि देश अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, निर्विवाद। क्वेश्चन नंबर 88, हमारे देश में आज भी बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। ये बिल्कुल सत्य बात है। इससे आपको एक सीख और मिलती है कि आजीवन पेट भर मतलब पूरे जीवन, जीवन पर्यंत, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अन्न, पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। तो प्लीज़ कोई भी भोजन वेस्ट न कीजिए। शादी में जाते हैं, भर भर प्लेट लेते हैं और फेंक देते हैं। आप अनाज वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही वाटर वेस्ट करना चाहिए। आने वाले समय पता नहीं कैसा हो। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आपको मिले उसकी मदद करो और अन्न और पानी वेस्ट मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, उस दिन भोजन में निराला आनंद था। तो निराला एक अलग ही, तो निराला अनूठा, सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 90, उन्होंने कुछ समय तक लाहौर में अध्यापन कार्य किया। तो अध्यापन कार्य, शिक्षण, शिक्षण कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 91, कुछ समय बाद वे स्मृतियाँ फीकी पड़ गईं। स्मृतियाँ कैसी हो जाती हैं? अदृश्य हो जाती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं या फिर धूमिल। ऑप्शन नंबर सी, स्मृतियाँ धूमिल हो जाती हैं, धुंधली सी, कुछ कुछ याद रहता है और कुछ कुछ भूल जाते हैं। शिक्षितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण नहीं होगा, उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर बी। शोषण रेप संबंधित के लिए आता है और दुष्कर्म भी रेप वर्ड जैसे के लिए आता है, जहाँ पर रेप वर्ड का शब्द हुआ हो बलात्कार जैसा। यहाँ पर अत्याचार, तो यहाँ पर उत्पीड़न होगा। क्वेश्चन नंबर 93, सत्ता हाथ में आते ही नेताजी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल हकीकत बात है। जब तक इलेक्शन चलता है तब तक हाथ जोड़ते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद तुम कौन और हम कौन, फिर तो बस कुर्सी का मज़ा है। चलिए अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्ता, सत्ता होती है हमारी
प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 94। ये भी नाराज़ हो रहा है प्रैक्टिस सेट हमसे। सत्ता प्रभुत्व, नेताजी की बुराई क्या कर दी थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 94। वह अपने कार्य में समर्थ है। तो समर्थ, सक्षम, उसकी सामर्थ्य की बात की जा रही है। उसकी कुशलता या उसके काम मतलब इतना अच्छा है वो बात नहीं की जा रही है। हाँ कि वो अपना कार्य कर सकता है, इतना समर्थ है, सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 95। वह पहरा देते समय पूरी तरह होशियार था, फिर भी चोर उसके हाथ से निकल गया। तो पहरा देते समय अगर आप देखिए, मैं पीछे ही बताया था, अगर आप ओनली होशियार वर्ड पढ़ते कि होशियार का समानार्थी, तो आप एकदम से चालाक, होशियार का समानार्थी चालाक लगा दिया और चलो भाई हमारा क्वेश्चन तो सही। लेकिन एग्जाम हॉल से निकलते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता या बस में बैठते हो जाता। समझ रहे हो ना। तो इसका होगा सतर्क। पहरा देते हुए सतर्क था, फिर भी चोर हाथ से निकल गया। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक गलती और करके आते हैं एग्जाम में, जब पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं या विलोम शब्द, तो इसका पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची नहीं है। बस पर्यायवाची नहीं छोड़ दिया, है पढ़ लिया और क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन नंबर 96। निधि ने मुझे कुछ जटिल सवाल भी हल करके दिखाए। तो जटिल, कठिन सवाल, दुष्कर, दुर्निवार और विरल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कठिन। ये फिर से नाराज हो गया। क्वेश्चन नंबर 97। राम ने रावण का संहार किया। संहार, वध किया। हत्या वर्ड नहीं आएगा, वध वर्ड आएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98। घर को पवित्र करने के लिए उसमें गंगा जल छिड़का। अब 98 का कितने बच्चों का सही होता है ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कोई सा भी ऑप्शन क्वेश्चन बताओ या ना बताओ, लेकिन ये ज़रूर बताना है कि किस किस बच्चे का सही हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से 98% बच्चों का गलत ही होने वाला है। अब आपको मुझे गलत साबित करके दिखाना है कि 98% बच्चों का सही हुआ और 2% का गलत हुआ। तो मेरे हिसाब से 98 का सी, ऑप्शन नंबर ग, पोत। आपको बताना ज़रूर है कि कितने बच्चों का ये सही था। क्वेश्चन नंबर 99। दादी माँ ने अपने पोते को खुशी के लिए स्वयं को जमाने के अनुरूप ढाल लिया। तो अनुरूप, अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, सो एंड लास्ट। अपनी लगन और परिश्रम द्वारा दीपक ने गणित जैसे गूढ़ विषय में भी सिद्ध हस्तता हासिल की। तो सिद्ध, गूढ़, गूढ़ का समानार्थी बताना है, तो गूढ़ होता है जटिल, जटिल विषय में भी। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए कितना मोटिवेटेड क्वेश्चन है। आप इसको फिर से पढ़िए। अपनी लगन, लगन और परिश्रम द्वारा, इस बात को समझिए, दीपक ने गणित जैसे जटिल विषय में भी सिद्ध हस्तता हासिल की। अब देखिए बात किसी दीपक की जा रही है कि इतनी लगन की और इतना परिश्रम किया उसने, मेहनत की कि विषय जैसे कि गणित जैसे, मैथ जैसे सब्जेक्ट में भी उसने सफलता हासिल कर ली। ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 40 दिन के लिए लग जाना है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ 40 दिन के लिए लगना है। सब कुछ छोड़ दीजिए, खाना भी एक टाइम का खा लीजिएगा अगर आपको टाइम कम मिल पा रहा है तो। घर वालों से बोल दीजिए कि 40 दिन के लिए हमें छोड़ दो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जंगल नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करना है। कमरे में बंद कर लीजिए खुद को, लेकिन तैयारी में जुट जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको 40 दिन सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। ये 40 दिन आपके 40 साल का, ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे ये 40 दिन आपके लिए। पेपर, कुछ बच्चे सोचते हैं पेपर हो गया नहीं, पेपर को मारो गोली। आपको करनी है अपनी तैयारी, सिर्फ तैयारी करिए, सिर्फ तैयारी। सिर्फ 40 दिन की बात है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका मन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ तैयारी कीजिए। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हो, यहीं तक। धन्यवाद।